जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 24 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 24 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कार्ड तो काफ़ी निकल आए हैं। लेट्स सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके एंड दिस वन। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस, क्वीन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। में भी ये सारे के सारे आप ही के रूप हो सकते हैं। कभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो जाती हैं, कभी आप हाई प्रीस्टस, कभी आप क्वीन ऑफ वैंड। 8 ऑफ वैंड। में भी आपके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि काफ़ी ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड आप हो सकते हैं। एंड मतलब कड़क नेचर है आपका, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। एंड काफ़ी सीक्रेटिव भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हैं आप, जल्दी कुछ रिवील नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देखते हैं। आपके पार्टनर आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप हर एंगल से इनके लिए परफेक्ट हैं। ये देखिए, ये आ गए आपके हायरोफेंट। तो हायरोफेंट का मतलब हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी पहले से मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने किसी गलत व्यक्ति के साथ मैरिज कर ली। इनका परफेक्ट पार्टनर आप थे। मे भी तब आप इनकी लाइफ में थे, लेकिन इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया, क्योंकि तब आप पॉलिश्ड नहीं थे। तब आप यस तब आप पॉलिश्ड नहीं थे, तब आप बिल्कुल रफ एंड टफ हो सकते हैं। बाद में आपकी अवेकनिंग हुई है, बाद में आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आई है। एंड या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सब बातें आपके लिए कर रहे हैं। ये किसी को बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं, आप बदल चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को सोचा था कि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इनके लिए, लेकिन लॉन्ग रन में इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। आप हर एंगल से, जैसे किसी का मतलब किसी को बहुत कायदे से जैसे लेंस लगा के चेक किया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आप पे नज़र रखते हैं, दैट्स आई वांट टू से। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं, बहुत तगड़ी वाली। एंड इन्होंने आपको नोटिस किया है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, एंड इस वजह से ये लटके हुए हैं, स्टक हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई इंसान अपने सर पे हाथ मारता है कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्या किया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने किसको छोड़ दिया, किसको अंडर एस्टिमेट किया। किंग ऑफ पेंटिकल, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। एंड नंबर है आपके लिए 12, 9, 7। तो ये 7, 9, 12 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि हमें भी आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, हॉट, सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। एंड आपके पार्टनर फ़िलहाल आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हैं। क्यों फैसिनेटेड हैं? किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर रिच व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। एंड ये सोच रहे मे भी आप रिच एंड वेल्दी हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती हैं टू सम एक्सटेंट, बट यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। ये रिच एंड वेल्दी पर्सन है, एंड ये आपको हर एंगल से परफेक्ट देख रहे हैं। यस, ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि पहले इन्होंने सिर्फ आपका एक ही रूप देखा था, लेकिन अभी आपके मल्टीपल रूप देख रहे हैं। एंड डिवाइन, इसको तब भी थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए कि अगर इन्होंने आपके इतने रूप देख लिए हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है।
3 ऑफ पेंटिकल। तो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि ये किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कोई 3 लोग मिलकर के बातें कर रहे हैं कि अब आप इतने बदल चुके हैं, अब आपके अंदर, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके कई रूपों के बारे में बात हो रही है। 3 रूप तो यहाँ पे आपके दिखाई पड़ रहे हैं एंड 3 ही लोग बात कर रहे हैं। तो मे भी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब ये आपके राइवल भी हो सकते हैं, ये आपके शत्रु भी हो सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे फिलहाल जैसे होता नहीं है टाइटल के लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं। एंड हर कोई, मतलब जो आपको जिस नज़र से देखता है वो आपको वैसे डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मे बी इन्होंने किसी से कुछ सुना है एंड देन इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखनी स्टार्ट कर दी है, कुछ सच्चाई जानने के लिए। मे बी किसी ने आपकी बुराई की थी, कोई आपका शत्रु हो सकता है, कोई आपसे जेलस हो सकता है एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने आपके ऊपर नज़र रखनी स्टार्ट की। इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, तो पेज ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं, ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहाँ पर पॉसिबल है कि किसी ने इनसे आपकी शिकायत की हो सकती है, किसी ने आपके बिहेवियर के बारे में या फिर आपका नेचर इस तरह का है, मतलब आपको कुछ अलग ही डिस्क्राइब किया है एंड आपके पार्टनर को विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में आप ऐसे हो भी सकते हैं। इस वजह से ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं क्योंकि ये आपको लॉस नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। इस वजह से ये अपने लेवल पे आपका चेकअप कर रहे हैं, मतलब आपको चेक कर रहे हैं कि वाकई में ये जो बातें इनको बताई गई हैं ये सच है या फिर जेलसी का रिजल्ट है। 437 इल्यूज़न, तो ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने इनको, आपके पार्टनर को इल्यूज़न में डाल दिया है एंड आपके पार्टनर खुद ही सच्चाई का पता लगा रहे हैं। हैंग्ड मैन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं। स्टक क्यों हो गए हैं? आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, मून की एनर्जी। तो मून से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई किया है। मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या जैसे किसी के कान भर दिए जाते हैं, किसी को कुछ नेगेटिव बता दिया जाता है तो उसका नज़रिया भी बदल जाता है आपको देखने का। तो 18, 12, 30 एम्प्रेस की एनर्जी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पहले आपको एम्प्रेस की नज़र से देखते थे, मतलब आपकी जो इम्पोर्टेंस थी वो इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी ने आपकी इमेज गिरा दी है, आपको कुछ गलत सलत, मतलब आपके पार्टनर को पट्टी पढ़ा दी है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक हो गए हैं। मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जिसे कहते हैं कि विदाउट पार्शलिटी, ट्रांसपेरेंट होकर के किसी को जज करना, तो वो ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके मन में इतनी नेगेटिविटी डाल दी गई है जिसकी वजह से ये निष्पक्ष होकर के आपके लिए जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 7, 7 एंड 30, 7, 30, 37, मतलब हो गया 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। तो मे भी किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर किसी ने इतनी गंदी बातें आपके लिए बोली, मतलब इतनी नेगेटिव चीज़ें आपके लिए बोली हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ वैंड, मे बी आप, जब से आपको सक्सेस मिल गई है किसी चीज़ में तब से आप रूड हो गए हैं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। या फिर अब आपका बुरा टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप इस जंजाल से आज़ाद हो गए हैं, आप एक खूबसूरत बटरफ्लाई की तरह बन गए हैं। तो मे बी, मतलब इनको ऐसा बताया जा रहा है कि जब तक आपके पास कुछ नहीं था तब तक आप सीधे साधे थे, लेकिन जब से आपके पास पैसा आया है या सक्सेस आई है या ब्यूटी आई है, मतलब आपके पास तो काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। बटरफ्लाई का मतलब ही होता है मल्टीपल कलर, तो मे बी अब आप एक खूबसूरत बटरफ्लाई बन गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टी कलर, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जैसे जब आपका टाइम आया है तो जैसे आपने अपना रियल फेस शो कर दिया है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन, तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, मतलब यहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है कि जब तक आपकी कोई विश फुलफ़िल नहीं हुई थी तब तक आप इनके साथ जुड़े थे एंड जब से आपकी कोई विश फुलफ़िल हो गई है तब से आपने अपने ट्रू कलर दिखाना शुरू कर दिया है। 9 ऑफ कप क्यों है डिवाइन? फादर ऑफ वैंड,
ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 9 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के। एंड यहाँ पर 4 and 9 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है इनके दिल में आपको लेकर के। ये किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये किसी की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। ये अगर क्वीन ऑफ वैंड है तो ये मतलब आप अगर क्वीन ऑफ वैंड है तो ये भी फादर ऑफ वैंड है। मतलब अगर आप गुड लुकिंग है तो ये भी हैं। अगर आपके अंदर ये सारे प्लस पॉइंट हैं तो इनके अंदर भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ रहा है कि अगर उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं कहाँ से कम हूँ, मुझ में क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं डेविल का टच इनको मिल गया है, मतलब इनके अंदर जेलसी आ गई है आपको लेकर के, या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का असर तो आ ही गया है आपके पार्टनर के ऊपर। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको लेके इनकी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। इनके मन में ये आने लग गया है कि कहीं आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो गए हैं। 11 11 मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी पावर में आ रहे हैं। यस, ये जो कुछ भी हुआ है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को करीब लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इसको क्लेरिफाई किया है हैंगमैन ने। तो ऐसा दिख रहा है 12 7 19 सन की एनर्जी। यस, तो सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले स्टक थे। ये देखिए यहाँ पर भी हैंग्ड मैन की एनर्जी थी। तो फिलहाल आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जितने भी लोग हैं ये सब शत्रु हैं, ये सब जेलस हो रहे हैं आपसे। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी, मतलब ये 3 लोग तो कहीं हैं ही साथ में, एंड ये आपके पार्टनर को भी अपने में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबके सब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है आपके अगेंस्ट। एंड इस वजह से आपके पार्टनर, मतलब इनको कहीं ना कहीं प्राउड भी हो रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट साजिशें कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो बड़ी बात है। एंड इस वजह से दिख रहा है कि ये आपको लेके उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, ये आपको लेके और ज़्यादा फ़क्र महसूस कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो फिर यही पार्टनर चाहिए। अगर ये इतना हार्ड टू कैच है, अगर ये इतना मुश्किल है, इसको पाना इतना चैलेंजिंग है, तो मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है। ठीक है, 18 12 30 हो गया 30, एंड ये हो गया 19 13 19 32 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि इनकी अगर ब्राइड कोई बनेगा या फिर इनके हस्बैंड कोई भी बनेगा तो वो आप ही होंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी किया गया था ये इसलिए किया गया था कि आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन हो गया है उल्टा असर, आपके पार्टनर आपके लिए और पागल हो गए हैं। ओके, जय माता दी। ओके, चलिए देख लेते हैं, मैंने गाइडेंस नहीं निकाली। रिमेन पॉजिटिव, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जय माता दी।